मैडम, आज क्या बना रहे हो? गेस करो। आई गेस ये जो सामान है वो सब कुछ देख के मेरे को लग रहा है हम्म। शायद बिस्किट्स। हाँ, बिस्किट तो है पर ये थोड़े से बिस्किट से अलग है। आज बना रहे हैं हम कुकीज, या आप कह लो कि नान खटाई। पहले हम आज ये देख लेते हैं कि इन कुकीज और नान खटाई में क्या क्या चीजें यूज होंगी। सबसे पहले हमने लिया है यहाँ पे आटा। ये लिया है हमने शुगर। शुगर को, जो अपनी क्रिस्टल शुगर होती है, उसको मैंने बारीक पीस लिया है पाउडर फॉर्म में बिल्कुल। और उसको आप छान लीजिए एक बार। ये लिया है हमने देसी घी, घर का देसी घी। कुकीज देखो, घी में भी बनती है, बटर में भी बनती है, और भी कई सारे ऑप्शंस हैं। ऑयल में भी आई थिंक बनती होगी, बट जो उसका बेस्ट रिजल्ट होता है वो घी होता है, और उन सबका हेल्दियर ऑप्शन भी घी ही है अकॉर्डिंग टू मी। फिर लिया हमने मिल्क पाउडर, एवरीडे का मिल्क पाउडर है ये लिया हमने बेसन। इसके टेस्ट को इनहेंस करने के लिए लिया है हमने डेजिग्नेटेड कोकोनट पाउडर। और लिए है कुछ ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स में है काजू, बादाम और वॉलनट्स। इनको कट करके, इनकी छोटे छोटे पीसेस करके हम कुकीज में डालेंगे, उनसे उनका टेस्ट बहुत अच्छा ही आता है। दूंगी आज इसका प्रोसेस कैसे होता है वो मैं बताती हूँ। सबसे पहले ये घी देखो मेल्टेड फॉर्म में नहीं है। गर्मियों में क्या होता है, घी मेल्ट हो जाता है, जो अपना देसी घी होता है। उसको आप कुछ टाइम के लिए फ्रिज में रख दीजिए। आपको बिल्कुल उसको हार्ड फॉर्म में नहीं लेकर आना है। ये इस तरह से थोड़ा सा ऐसे जम जाएगा, और ये मेल्ट नहीं है, आई मीन मेल्टेड फॉर्म में नहीं है। इसको मैं डायरेक्ट बाउल में डालूंगी। लिया है ये वेट में अप्रोक्स 600 ग्राम है, ये जो घी है। तो अकॉर्डिंगली उतनी ही मैंने शुगर ली है, 500 ग्राम। 600 ग्राम अगर घी है तो 500 ग्राम मैंने शुगर ली है। तो हम अपने व्यूअर्स के ईज के लिए एक पीडीएफ अपलोड कर देंगे हाँ जिसमें बिल्कुल। हम एक मेजरमेंट दे देंगे हम्म। कि वो 1 केजी कुकी बनाना चाहते हैं या हाफ केजीज बनाना चाहते हैं। तो बिल्कुल। वो उस मेजरमेंट का रेफरेंस लेके हाँ, और आप उससे बना सकते हैं। बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। अगर फिर उसके बाद आपको ज्यादा बनानी है तो उसको डबल कर लीजिए, अगर उससे कम बनाने हैं तो उन सारी चीजों को अकॉर्डिंगली हाफ कर लीजिए। स्टार्ट। अब ये घी और शुगर मैंने ऐड किया, और इसमें हम थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, सिर्फ पिंच ऑफ सॉल्ट है, व्हाइट सॉल्ट है, ये ऐड किया। इनको देखो, इसके लिए मैं कोई भी हैंड बीटर का यूज नहीं कर रही हूँ, या विपिंग मशीन का भी यूज नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ ये मिक्सर है, इसके साथ ही इसको पहले बहुत स्लाइटली धीरे धीरे इसको मिक्स करना है। अगर हम बहुत स्टार्टिंग से ही तेज करने लग जाएंगे तो ये एकदम से शुगर जो है एक पाउडर फॉर्म में और पूरी उड़नी स्टार्ट हो जाएगी और मैस हो जाएगा। अब धीरे धीरे इसकी स्पीड को ऐसे ही बढ़ाना है। इसके लिए हमें कोई मशीन की जरूरत नहीं है, ये देखिए। और जैसे जैसे हम इसकी स्पीड को बढ़ाएंगे इसका कलर चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। आज जितनी हैम्पर में मुझे लगेंगी उसके लिए मुझे चाहिए 4 स्पून मिल्क पाउडर। एक बाउल में 1 चम्मच हमारा बेसन जाता है, तो मुझे चाहिए आज 4 स्पून। जितना मिल्क पाउडर लिया मैंने उतना ही बेसन लिया है। टेस्ट को इनहेंस करने के लिए आई थिंक 50 ग्राम कोकोनट पाउडर था, ये मैं इसके अंदर सारा डालूंगी। और इनको हमें इसके साथ मिक्स करना है। ठीक है। अब फिर हम थोड़े से ड्राई फ्रूट्स को चॉप कर लेते हैं। ये ड्राई फ्रूट्स को मैंने ऐसे चॉप कर लिया है, इसमें हम डालेंगे। ये जैसे ही जब हम कुकीज को खाएंगे तो इनका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। अब देखो, मैं एक बहुत ही बेसिक या नॉर्मल लैंग्वेज में आपको बताऊंगी कि हमें इसके अंदर कितना आटा या मैदा जो भी आप यूज करो उसको कितना यूज करना है। इसमें हमें वेट करने की जरूरत नहीं है, हमारा वेट हो जाता है घी और शुगर के साथ। अब ये जो बना, इसके अंदर हमें इतना आटा ऐड करना है जैसे कि एक ये डो की फॉर्म में रेडी हो जाए। थोड़ा थोड़ा करके हम इसके अंदर ये डालेंगे आटा। हम यहाँ पे, और एक चीज का हमें ध्यान रखना है
कि हमें जैसे हम आटा गूंथते हैं उस तरह से इसको नहीं करना है, हमें सिर्फ इन चीजों को बांधना है, इकट्ठा करना है। आटे की तरह ऐसे गूंदना नहीं है, हमें सिर्फ इन चीजों को बाइंड करना है, एक साथ बांधना है। ये देखो है कि जब भी अगर किसी का बैटर ऐसा हो जाए कि वो ड्राई हो जाए और वो एक बिस्किट की तरह ना बंधे, तो हमें क्या करना है, कभी भी मिल्क या वाटर इसके अंदर नहीं डालना है। हमें क्या करना है, थोड़ा सा घी लेना है और इसके अंदर डाल के फिर से इसको बांधने के। देखो मैं अभी भी इसको सिर्फ इकट्ठा करके इनको बांध रही हूँ, आटे की तरह नहीं गूंथ रही हूँ। थोड़ा सा ना ऐसे बना के देख लेना है, जब हम ऐसे करेंगे तो ये पूरी तरह से आ जाए, इसमें क्रैक्स नहीं होते। तो इसका मतलब है जो हमारा डो है वो रेडी हो गया है। और हम इसको थोड़ा सा ऐसे सेट करके 10 मिनट रेस्ट करने के लिए रख देते हैं। 10 मिनट के रेस्ट के बाद देखो हमारा ये डो है जो पूरी तरह से रेडी हो गया है। अब हमें देखो इतना सा डो लेना है, जो छोटी पूरी होती है उससे भी थोड़ा कम, जो पूरी हम बनाते हैं घर में उससे भी कम हमें ये डो लेना है। और इसको बहुत हल्के हाथ से गोल बना के और इस तरह से प्रेस करना है। ये तो बनाया है मैंने राउंड शेप में, इस तरह से आप स्क्वायर शेप में भी बना सकते हैं, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा डो। और आपको ये लगे कि मुझे थोड़ी सी बड़ी कुकीज या बड़ी नान खटाई लेनी है तो आप ले, बहुत बड़ा नहीं लेना है, बड़ी नहीं लेनी है। मैक्सिमम जितनी हम पूरी बनाते हैं उतना ही आटा हमें लेना है। हमें हल्का सा इसको राउंड बनाना है और थोड़ा सा हाथ से प्रेस करके इस तरह से रखते जाना है। सारी कुकीज़ को मैंने बनाकर इस तरह से रख लिया है। और सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस टाइम पर आकर अपने अवन को प्री हीटिंग पे लगाएंगे। मैं कुकीज़ बनाने के लिए जनरली 170 डिग्री प्री हीट करती हूँ अवन को, और उसी टेम्परेचर पर 10 मिनट्स के लिए कुकीज़ को बेक करती हूँ। ऐसे प्लेन देखने में नान खटाई या कुकीज़ थोड़ी सी बोरिंग लगती है, तो आप कुछ पैटर्न्स इसके ऊपर बना सकते हैं जो बहुत इजी है। और या दूसरे जो ऑथेंटिक नान खटाई के ऊपर हमें देखने को मिलता है, ये भी बनने के बाद बहुत ही अच्छा लगता है। अब हमारा अवन भी प्री हीट हो गया है और सारी कुकीज़ भी बनकर रेडी हो गई है। तो अब हम इसको अवन में रखते हैं, वही 70 डिग्री पर 10 मिनट्स के लिए हमें कुकीज़ को बेक करना है। ये हमारी कुकीज़ बनकर रेडी है। ये कितनी ब्यूटीफुली बेक हुई है। इसको मैं रखती हूँ साइड में और अपना नेक्स्ट बैच में बनने के लिए रख देती हूँ सेम टेम्परेचर पे। तो अभी हमें प्री हीट करने की ज़रूरत नहीं है। अभी हमारा जो टेम्परेचर है वो उसके अंदर एज इट इज़ है। सिर्फ हमें कन्वेक्शन मोड ऑन करके 70 डिग्री पर 10 मिनट्स के लिए इसको रखना है। ओके। देखो हमारे कुकीज़ कितनी, ये जो क्रैक्स आए हैं ये इसकी पहचान होती है कि कुकीज़ या नान खटाई जो भी आप बोलते हो परफेक्टली बेक हुई है। लेकिन इसको अभी बिल्कुल भी टच नहीं करना है। कब तक? जब तक ये ट्रे और ये कुकीज़ हमारे रूम टेम्परेचर पर ना आ जाए। ये जैसे ही ठंडी होती मैं आपको निकालने का एक तरीका भी बताऊँगी, जिससे आपकी किसी भी कुकी में कोई डैमेज नहीं होगा और कुकीज़ उसी तरह बहुत सुंदर और बहुत टेस्टी बनकर तैयार होंगी। और मैं 100% श्योर हूँ, जैसे कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था कि ये फुल प्रूफ रेसिपी है। जितने भी लोग मुझसे कुकीज़ लेते हैं, चाहे वो आटे की होती है या मैदे की होती है, वो सेम रेसिपी के साथ बनाती हूँ। इसमें मैंने ना तो बेकिंग पाउडर का यूज़ किया है ना बेकिंग सोडे का यूज़ किया है, और विदाउट एनी प्रिजर्वेटिव मैंने कुकीज़ बनाए हैं। और इसकी शेल्फ़ लाइफ के लिए भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी मिल्क कंटेंट का यूज़ नहीं है। तो हमें ये डरने की ज़रूरत भी नहीं है कि ये कब तक चलेंगे। इसको खाइए, आराम से खाइए। और इसके अंदर मैंने ये भी देखा है कि जैसे हम कई बार बाहर रख देते हैं तो मॉइस्चर आके ये इतनी वो सोगी नहीं हो जाती जिससे इनका टेस्ट ख़राब हो जाए। बट ट्राई करना है इसको किसी बॉक्स में ही रखना, जिससे ये जो एज इट इज़ उतनी ही टेस्टी बनी रहे। और मैं ट्राई कर, अभी कुकीज़ थोड़ी ठंडी हो गई है कि हम इनको इजीली टच कर पा रहे हैं, तो बहुत हल्के हाथ से इसको इस तरह से उठाना है। दोनों तरफ से बिल्कुल परफेक्ट बेक हुई है ये। और हमें इसको एक प्लेट में इस तरह से रखते जाएंगे। यहाँ पर भी ये है कि एकदम से सर्व करने के लिए नहीं है, इनको थोड़ा सा टाइम लगेगा। हमें इसको बेसिकली डिस्प्लेस करना है पहले, और हाँ, उसके बाद फिर इसको पिक करना, सीधा पिक नहीं करना है। बिल्कुल बिल्कुल, इसको इस तरह से हमें प्लेस कर देंगे हम प्लेट के ऊपर। यहाँ पर भी इनको सेट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये बिल्कुल एकदम से ठंडी हो जाएंगी तभी इसका टेस्ट
एक्चुअल में आएगा। अभी भी ये गर्म है, पूरी तरह से ठंडी नहीं हुई है, बट अभी इसको हम यहाँ से करके इस प्लेट में लगा देंगे। और यहाँ पर अभी हमें और भी कुकीज़ बेक करनी है। अब हम इस प्लेट का, इसको बार बार बटर पेपर को हटाने की ज़रूरत नहीं है, इसी के ऊपर हम और भी कुकीज़ को सेटल कर सकते हैं। मैं ट्राई करती हूँ कि मेरी वीडियोस के थ्रू आपको कुछ सिखा सकूँ। जेन्युइनली मेरा ट्राई यही रहता है कि मैं आपको एक ऑथेंटिक और बहुत इजी वे में सिखाऊं, क्योंकि एक बनाना किचन में खड़े होके बनाना और किसी को टीच करना या टीचिंग करना, एक बहुत अलग अलग मेथड होते हैं। फिर भी अगर आपको कहीं भी कोई डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप बेफिक्र हो के क्वेश्चन छोड़िए, मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई करूँगी। और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना, और इसी तरह से मैं आपके लिए वीडियोस बनाती रहूँ। आप आत्मनिर्भर बनते रहें, और इसी तरह से मुझे इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और जिसको भी ये रेसिपीज़ चाहिए उनको आप शेयर कीजिए। जय हिंद।